हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। बच्चे, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से, चैप्टर नंबर 2। इसकी टाइप्स पढ़ेंगे बच्चे। सबसे पहले हम इसकी जो टाइप्स होती हैं, सबसे पहला होता है मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। ये इतने टाइप्स के होते हैं। पहला है मोनोमियल, फिर उसके बाद बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। मोनोमियल क्या होता है बच्चे? जिसमें आपको जो टर्म मिलेगा सिर्फ वन टर्म मिलेगा। बायनोमियल में क्या होगा? जिसमें टू टर्म मिलेगा। और ट्राइनोमियल में थ्री टर्म मिलेगा। और पॉलिनोमियल क्या होता है? मोर देन थ्री टर्म। मोर देन थ्री टर्म। एक चीज यहाँ पे ये बच्चे हैं, सिर्फ अब ऐसा नहीं कि पॉलिनोमियल सिर्फ हम मोर देन थ्री वाले को ही कहेंगे। ये सभी जो तीनों हैं ये भी पॉलिनोमियल हैं, लेकिन बस ये है कि इनका कुछ स्पेसिफिक नेम जो है डिफाइन कर दिया गया। मतलब स्पेसिफिक नेम इनका कुछ है जो मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल को डिफाइन करता है। जैसे जिसके पास वन टर्म रहेंगे मोनोमियल कहलाएगा, टू टर्म वाले को बायनोमियल बोलेंगे और थ्री टर्म वाले को ट्राइनोमियल बोलेंगे। लेकिन जब मोर देन थ्री टर्म रहेंगे तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब ये टर्म क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बच्चे जान लेते हैं। टर्म के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई लिख दिया, कोई टर्म मैं लिखा। टर्म को समझने के लिए ये समझ लीजिए, क्लास 9th में जो आप पढ़े हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो समझ लीजिए। कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 5x, मैंने लिख दिया 5x। अब ये जो आपका 5 है बच्चे, ये कहलाएगा कोफिशिएंट। ये कहलाएगा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कहलाएगा। और ये x आपका क्या कहलाएगा? ये x कहलाएगा वेरिएबल। ये x कहलाएगा वेरिएबल। इसको आप ये भी कह सकते हैं, कोफिशिएंट को ये भी आप कह सकते हैं नंबर पार्ट। नंबर पार्ट, नंबर पार्ट भी कह सकते हैं। अब ये वेरिएबल क्या है बच्चे? देखिए, नंबर पार्ट जो बच्चे आपका है, ये कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। कोई भी नेचुरल नंबर का मतलब ये नंबर पार्ट आपका 1 हो सकता है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक ये कुछ भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 5 ही रहे। हाँ, 0 नहीं होगा बच्चे, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में तो ऐसे आता भी नहीं, वो तो होल नंबर हो जाएगा। तो ये वेरिएबल जो होगा ये आपका जो है एनी अल्फ़ाबेट, मतलब आप ये कह सकते हैं 8 से लेके जेड तक, A to Z आपका कोई भी वेरिएबल हो सकता है। जरूरी नहीं हमेशा x ही रहे। और कोफिशिएंट आपका क्या है बच्चे? वो जो है 1 से लेके क्या है कि इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। हाँ, अब ये देखिए यहाँ पे जो 5x है ना, इस ये सिर्फ जो है वन टर्म के केस में है। अब यहाँ पे माइनस लगा के या प्लस लगा के कोई और वेरिएबल कोई कोफिशिएंट के साथ ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो वो बायनोमियल हो जाएगा, 2 टर्म में हो जाएगा, 3 टर्म में हो जाएगा, एक और ऐड कर देंगे। तो एक्सप्रेशन में जो है आप माइनस प्लस लगा के जो है और टर्म ऐड कर देंगे। तो अभी हम उसको समझेंगे कि वो कैसे समझते हैं। तो अभी ये आप समझ गए टर्म क्या है। इसको देखिए बोलते हैं वन टर्म। हाँ, यहाँ पे अगर मैं माइनस लगा के, चलिए मैंने कहा कि 4y मैंने ऐड कर दिया, अब ये 2 टर्म हो गए बच्चे, एक ये और एक ये। अब मैंने कोई भी, चलो फिर भी जरूरी नहीं कि हमेशा माइनस रहे, प्लस भी हो सकता है। अब चलिए प्लस लगा के एक हमने ऐड कर दिया 5z, 5z ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये आपके ट्राइनोमियल हो गए, 3 टर्म आपके पास हो गए। और चलिए कोई ऐड कर दीजिए आप +2a, 2a आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि a से लेके z तक कोई भी वेरिएबल आपका हो सकता है। तो 2a जब आप ऐड कर दिए तो ये आपका क्या बन गया? अब मोर देन 3 टर्म हो गए। अब ये आपका क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो ये एक टर्म है बच्चे, टर्म को आप समझ गए। तो ये टर्म सिर्फ आपका, जैसे अभी यहाँ पे एक मैं और लिख दूं x, सिर्फ x, तो ये भी आपका एक टर्म। अब ये मत समझिएगा सर यहाँ पे तो कोई नंबर पार्ट नहीं है, कोई कोफिशिएंट नहीं है। आपने टर्म के लिए कंडीशन बताया सर कि जो है टर्म की कंडीशन ये है कि कोफिशिएंट भी होना चाहिए, वेरिएबल भी होना चाहिए। यहाँ पे तो सिर्फ वेरिएबल है, कोफिशिएंट तो है नहीं। तो जब कोई कोफिशिएंट नहीं होता है बच्चे तो उसका कोफिशिएंट 1 होता है, ठीक है, उसका कोफिशिएंट 1 होता है। तो यहाँ पे जो आपका कोफिशिएंट है वो 1 है, ठीक है, ये समझ गए। हाँ, एक और चीज समझ लीजिए बच्चे, मान लीजिए आपको यहाँ पे प्लस करके मैं आपको दे देता 2, तो क्या ये आपका टर्म में ऐड होता? हाँ, ऐड होता। अब ये मत समझिएगा सर इस बार तो आपने कोफिशिएंट नंबर पार्ट तो दिया लेकिन वेरिएबल इसके साथ कोई नहीं है, ए से लेके जेड तक में कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब ये टर्म नहीं है। तो अब इसको हम आगे समझेंगे बच्चे। तो इसके बाद आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को समझ लीजिए एक बार क्या होता है बच्चे।
पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चे, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म में अगर आप डिफिनीशन कहें लिख लीजिएगा वीडियो को रोककर, इट इज अ चेन, इट इज अ चेन ऑफ टर्म, चेन ऑफ टर्म, टर्म की एक चेन है जिसको आप बोलेंगे पॉलिनोमियल। जैसे आप एग्जांपल में लिख सकते हैं 5x माइनस 3y प्लस 2। अब ये देखिए ट्राइनोमियल है, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 टर्म आ गए, ठीक है। अब इसके बाद जैसे 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस 5z। अब ये देखिए ये भी आप एक ही चैन है 2 टर्म की, तो इसको बोलेंगे आप बायनोमियल। हाँ, बात यहाँ पे कि सर ये कैसे आप कह रहे हैं कि ये एक टर्म है, तो देखिए बच्चे आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा एक चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर में, जब किसी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो वो पूरा फंक्शन 1 होता है, ठीक है, वो पूरा फंक्शन। अब मैंने कहा कि चलिए या इस 2 के साथ कोई भी वेरिएबल लगा होगा, चलिए z होगा, ठीक है, मैंने कहा z होगा और उसकी पावर 0 है, उसकी पावर क्या है 0 है, तो जब इसकी पावर 0 है तो ये पूरा फंक्शन क्या बनेगा 1 बनेगा, और ये 1 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या बनेगा 2 बनेगा। इसीलिए यहाँ पे पहले से डायरेक्ट वो लिखा था 2, मतलब ये हुआ कि उसके साथ जो वेरिएबल था उसकी पावर जो थी वो क्या थी 0 थी। हाँ, इनकी पावर 1 है, क्योंकि इनकी पावर के जब कुछ कोई नंबर नहीं शो है तो मतलब वो 1 पावर है, लेकिन ये सिर्फ कांस्टेंट में था, सिर्फ 2 गिवन था। ऐसे केस में आप कहेंगे कि इसकी वेरिएबल की जो पावर थी वो 0 थी, मतलब हाँ उसके साथ कोई वेरिएबल जरूर है लेकिन उसकी पावर क्या थी 0 थी। तो इसलिए आप एक चीज और यहां पे लिख लें जो आपको याद रहना चाहिए बच्चे, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल is always a whole number। देखिए बच्चे, जो भी आपकी वेरिएबल की पावर होगी वो क्या रहेगी होल नंबर रहेगी। अब होल नंबर आपने पढ़ा है कि क्या होता है होल नंबर, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, तो आपकी जो पावर होगी ना वो 0 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकती है। देखिए यहाँ पे 0 थी मतलब ये एक पावर आपकी होल नंबर थी। अब 1 इसके बाद ये पावर 1 थी, देखिए यहाँ पे 2 आ गया, चलिए इसकी पावर आप 4 मान सकते हैं, ठीक है, 6 मान सकते हैं, इनफाइनाइट तक कोई भी पावर मान सकते हैं, लेकिन जो भी आपकी वेरिएबल की पावर रहेगी वो एक होल नंबर के फंक्शन में रहेगी। मतलब ऐसा नहीं हो कि वो माइनस में आप लेके जाएं, क्योंकि -1 -2 ये तो आपका इंटीजर हो जाएगा, ये माइनस में आप नहीं जाएंगे। और दूसरी केस आपकी पावर जो है इन फंक्शन में ना हो, जैसे 1.2 हो गया, 4.5 हो गया, 3/5 हो गया, 8/3 हो गया, फ्रैक्शन में और पॉइंट में आप मत जाइएगा पावर लेके, क्योंकि तब वो पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा बच्चे। पॉलिनोमियल की ये कंडीशन है कि जो आपकी पावर रहेगी वो एक होल नंबर के फंक्शन में रहेगी, जिसे 0 से लेके इनफाइनाइट तक पावर में आप नहीं रहेंगे, पावर लेंगे, पॉइंट में आप पावर नहीं लेंगे, फ्रैक्शन में आप पावर नहीं लेंगे, ठीक है, और माइनस में आप पावर नहीं लेंगे। एक होल नंबर के फंक्शन में आपकी पावर होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई नंबर सिर्फ दिया है, उसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो वो भी आप टर्म में कंसीडर करेंगे। समझ जाइएगा कि उसके जो वेरिएबल थी उसकी पावर 0 थी, तो वो पूरा फंक्शन क्या बन गया आपका 1 बन गया। तो ये समझ गए होंगे बच्चे। तो यहां पे जो मैं कह रहा था कि अभी आगे आप समझेंगे, तो ये समझ गए कि अभी इसका मतलब इसके साथ जो वेरिएबल था उसकी पावर क्या थी 0 थी बच्चे, इसका मतलब उसकी पावर क्या थी 0 थी, इसलिए वो 1 होके ये सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर बना लिया। अब जो है एक चीज और बचता है बच्चे, उसको समझ ले आप, डिग्री क्या होता है। डिग्री क्या होता है बच्चे, डिग्री क्या होता है, इसको इसकी डिफिनीशन अगर आप लिखें तो आप लिखिए हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही कहलाती है डिग्री। फॉर एग्जाम्पल पे मैं लूँ, जैसे 5x² प्लस 4
4y की पावर 6 प्लस 2। अब ये देखिए आपके पास कितने टर्म गिवन है, ट्राइनोमियल है आपका, क्योंकि 3 टर्म आपके पास है, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट क्या है 4y की पावर 6। हाईएस्ट जो वेरिएबल की अब देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर तो 0 है, क्योंकि ये 1 कांस्टेंट नंबर बन गया, 0 वो 1 बना, फिर 2 1 2 हो गया। अब ये हाईएस्ट पावर x की क्या है 2 है, y की पावर क्या है 6 है, तो सबसे बड़ी पावर यहाँ पे जो है y की है 6। तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो डिग्री है बच्चे, इसकी जो डिग्री है वो क्या है 6 है। इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो क्या है 6 है। एक एग्जांपल और आप ले लें, ये देखिए अभी इसमें जो हमने लिया सिर्फ ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी आपकी सब प्लस प्लस में थी, जरूरी नहीं कि वो हमेशा प्लस में रहे, माइनस में भी हो सकता है। अगला एग्जांपल हम जैसे माइनस में ले लें, 8x² माइनस 14x की पावर 6 और प्लस 20y की पावर 2 माइनस 18z की पावर 12। ये कोई एक्सप्रेशन मैंने लिख लिया। तो अब देखें इसमें जो सबसे बड़ी पावर है वो 12 है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो डिग्री है वो 12 है। और ये होल नंबर में देखिए सभी होल नंबर में पावर है आपकी। इस ऐसी एक्सप्रेशन को बच्चे सबसे पहले आप क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, मतलब उनको एक सेट बनाएंगे। जो सबसे बड़ी पावर है उसको पहले लिखेंगे, इस तरीके से सेटअप बनाएंगे। तो जो सबसे बड़ी पावर है -18 और उनके अपने सिंबल के साथ लिखेंगे, उनका कोफिशिएंट जिस सिंबल के साथ होगा उसी सिंबल के साथ लिखेंगे। -18z की पावर 12, और उसके बाद बड़ी पावर है 6, तो -14x की पावर 6। उसके बाद देखें दोनों सेम पावर है तो आप किसी को भी लिख सकते हैं, 20y² और प्लस 8x²। ये देखिए इसको आप जो है अरेंजमेंट कर दिए। अब ये भी आप कह सकते हैं डिग्री जो इसकी है वो क्या है 12 है, तो क्योंकि इसकी सबसे बड़ी पावर क्या थी 12 थी बच्चे। तो ये समझ गए होंगे। लेकिन एक चीज और बच्चे है जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, उसको समझिएगा। अकॉर्डिंग डिग्री क्या होता है बच्चे, पॉलिनोमियल को जो है ना 3 तरीके से डिफाइन किया गया। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, इसमें जो आपकी वेरिएबल की पावर रहेगी ना वो सबसे बड़ी पावर 1 रहेगी बच्चे, मतलब 1 से बड़ी पावर नहीं रहेगी। जैसे कोई एक्सप्रेशन मैं लिखता हूं कोई एग्जांपल में, जैसे मैंने कहा कि 3x + 2, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी पावर तो मतलब 0 होगी, जो भी वेरिएबल इसका होगा, आप समझ गए हैं। अब यहाँ पे x है, x की जो पावर यहाँ पे होगी वो 1 होगी, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पे जब कोई भी पावर शो आ रहा है बच्चे वेरिएबल के ऊपर, तो समझ जाइएगा कि 1 है, ये मत समझिएगा कि 0 है। 0 समझ जाएंगे तो पूरा फंक्शन 1 हो जाएगा, वो फिर वो कॉन्स्टेंट नंबर बन जाएगा। तो अब ये देखिए 1 पावर है, मतलब ये इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, इसमें जो आपकी हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी। जैसे एग्जांपल में मैं लिखूं 9x² + 12x + 4, ये कोई एक्सप्रेशन मैंने लिखा, ये देखिए ट्राइनोमियल है। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर आपकी x की है वो कितनी है 2 है। तो मतलब ऐसी इक्वेशन को, ऐसी एक्सप्रेशन को आप बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक में क्या होगा बच्चे, इसमें हाईएस्ट पावर जो आपकी होगी वो कहलाती है आपकी वो 3 होगी, मतलब कि क्यूब के फंक्शन में होगी। तो -6x की पावर 3 -16x की पावर कुछ 2 ले सकते हैं आप, कुछ जरूरी नहीं है, और प्लस 4x -8। चलिए ये एक्सप्रेशन देखिए आपकी पॉलिनोमियल की हो गई, और इसमें सबसे हाईएस्ट पावर आपकी क्या है, हाईएस्ट पावर आपकी 3 है। तो आप ये कहेंगे कि इस तरीके की जो इक्वेशन आपको एक्सप्रेशन मिलेगी वो कहलाएगी आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो समझ गए बच्चे, ये 3 तरीके के आपके होंगे। फर्स्ट आपकी लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर में आपकी वेरिएबल की पावर सबसे हाईएस्ट 1 होगी, क्वाड्रेटिक में आपकी 2 होगी, क्यूबिक में आपकी क्या होगी 3 होगी। समझ गए होंगे बच्चे, हमें उम्मीद है। अगर कहीं पे समझ में नहीं आता है बच्चे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हाँ ये देखें एक चीज़ और जो बच्चे थोड़ा छूट गई,
इनका एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। मोनोमियल 1 टर्म के लिए जैसे मैंने कहा कि चलिए सिर्फ 2y हो गया, 2 टर्म के लिए आप कह सकते हैं 2y + 5 को ऐड कर दीजिए, 3 टर्म के लिए कोई 3 टर्म ले लीजिए, 5x² + 4x - 2 ले लीजिए। अब मोर देन 3 में कोई एक और ऐड कर लीजिएगा, ये आपके मोर देन 3 हो जाएंगे। तो ये आपका जो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर एक वीडियो और बनाई जाएगी बच्चे, जिसमें आप जो है कुछ क्वेश्चन के फॉर्मूले वगैरह समझेंगे। और अगर वीडियो में कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो बच्चे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक कमेंट करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।